हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एक और मल्टी स्टारर विशेषांक युग हत्यारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। ग्यारह बज के 20 मिनट। घटनाक्रम शुरू हुआ सुबह 11:20 पर। विनय तुम? हाँ ममता, मगर विनय नहीं, इंस्पेक्टर विनय। तो क्या पुलिस वाले का एक न्यूज़पेपर के घर कैसे आना हुआ? दिल्ली गेट पर एक व्यक्ति की लाश मिली है। तो उसकी हत्या की गई है। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है। उस डायरी में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, न्यूज़ रिपोर्टर ममता पाठक। शेष डायरी खाली है। कमाल है। मैं चाहता हूँ तुम चलकर उस व्यक्ति की शिनाख्त कर लो। क्या मालूम तुम उसे पहचानती हो। ओके, मैं चंदा भाभी को बोल कर आती हूँ। फिर अचानक मेरी बाईं आँख फड़कने लगी है। ओफो भाभी, अंधविश्वास की बातें छोड़ो। मैं गई और लाश की शिनाख्त करके फ़ौरन आई। फिर मेरे साथ इंस्पेक्टर विनय भी तो है। जल्दी इंस्पेक्टर विनय ने अपनी जीप अस्पताल के मोर्ग के आगे पहुंचकर रोकी। किसकी लाश हो सकती है? उसकी डायरी में मेरा नाम? कुछ समझ में नहीं आया। तुम चलकर 20 नंबर वाली बॉडी की शिनाख्त करो। मुझे एक और लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव करनी है। मैं अभी आता हूँ। ओके। बॉडी नंबर 20। हाँ ये रही। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। कौन है ये? किसने की होगी इसकी हत्या? इसकी डायरी में मेरा नाम क्यों मिला है? ममता जाने के लिए मुड़ी हुई थी कि तुम्हारे दिलो दिमाग में कुछ प्रश्न कौंध रहे होंगे। जवाब मैं खुद तुम्हें दूं तो? ओ ओ ओ ओ माय गॉड! अचानक लाश में हुए वो परिवर्तन खौफनाक व विस्मयकारी थे। था जबान तो मैं तुझे दे दूंगा। जवाब तो मैं तुझे दे दूंगा, मगर जवाबों का तू करेगी क्या? क्योंकि मौत के समय प्रश्न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का होता है, जिसे तू अब बचा नहीं पाएगी। उफ! इंस्पेक्टर विनय मुझे यहाँ मुर्दा दिखाने लाया है या मुर्दा बनाने? हंगामे की आवाज़ से सबसे पहले वहाँ पहुँचा चौकीदार। अरे उफ, ममता की इस हालत की वजह ने चौकीदार के रोंगटे खड़े कर दिए। अरे! चौकीदार का जिस्म ऐसे उछला जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है। उफ! आ! ओह नो! ओह! चौकीदार का चेहरा मुर्दे की मुट्ठी से टकराकर ऐसे फट गया मानो बम फट गया हो। इस शैतान से बचना है तो मुझे इस मुर्दाघर से बाहर निकलना होगा। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ममता के कदम उखड़ गए। इसके हाथ में ज़बरदस्त चुंबकीय शक्ति है। तो क्या मेरा हाल भी उस चौकीदार की तरह हो जाने वाला है? लेकिन इंस्पेक्टर विनय कहाँ रह गया? उसके पास रिवॉल्वर है, वो मेरी मदद कर सकता है। हर युग में तेरी तलाश मेरा मकसद रही है सौभाग्या। तूने बनाया है मुझे युग हत्यारा। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग नरेश कुमार, इंकिंग भूपेंद्र वालिया, कैलीग्राफी वरंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। था उफ! किसी भी हत्यारे को इंस्पेक्टर विनय दिल्ली में पनाह नहीं लेने देगा। मुर्दे की ओर तेजी से खिंची चली जाती ममता एकाएक बीच में आ गए इंस्पेक्टर विनय की पीठ से जोरदार ढंग से टकराई थी। मुर्दे के उस झन्नाटेदार थप्पड़ ने इंस्पेक्टर विनय को जमीन से कई फुट ऊपर उछाल फेंका। उफ! इस पर गोलियों का असर नहीं हुआ। तुझे मेरे हाथों से सिर्फ मौत ही बचा सकती है, और युग हत्यारे को मारना किसी के वश में नहीं है। जिसे गोलियां भी ना मार पाए उसे कौन मारेगा? तूने ठीक कहा युग हत्यारा, मौत किसी के वश में होती भी नहीं, ना इंसान के ना शैतान के। परमाणु? उस लड़की सौभाग्य की मौत मेरे वश में है, और तू कामाकाई मेरे और उसके रास्ते में आकर अपनी मौत को भी दावत दे रहा है। मेरे परमाणु छल्लों की गर्मी तेरी सारी गर्मी निकाल देगी। परमाणु छल्लों की भयंकर ऊष्मा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अब इसके हाथ की ज़बरदस्त चुंबकीय पावर मुझे अपनी ओर खींच रही है। जो भी मेरे और सौभाग्य के बीच में आएगा वो मारेगा। परमाणु, इसके प्रहार से बचना। अगर इसी गति से मेरा सिर इसके मुक्के से टकराया तो ये मेरे लिए घातक होगा, लेकिन मैं इसकी चुंबकीय शक्ति को उल्टे इसी के लिए घातक बनाना चाहता हूँ। पाइप के जॉइंट से नट बोल्ट उखड़ने लगे। पाइप इसके हाथ के ज़बरदस्त खिंचाव से खिंचने लगे। परमाणु की कोशिश सफल रही। इस पाइप में भरी कूलिंग प्लांट की सारी कूलिंग गैस इसके खून तक को जमा देगी। युग हत्यारा के शरीर से बर्फ़ कुछ क्षणों में भाप बनकर उड़ गई। तू मेरा समय बर्बाद खराब कर रहा है। अब मैं तुझे मारने के स्थान पर कुछ ऐसा करूंगा कि तू खुद भी मेरी मदद करेगा। परमाणु मेरी ओर क्यों आ रहा है? ममता खतरे को भाप गई थी। वो समझ गई थी परमाणु की मंशा। परमाणु भी युग हत्यारा के प्रभाव में आ गया है। पहले मेरी हत्या की कोशिश करने वाला एक था, अब दो हो गए। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। परमाणु मेरे पीछे उड़ा आ रहा है। उफ! राजधानी एक्सप्रेस की तरह कहाँ उड़ी जा रही है? परमाणु ने आकर उसकी कलाई थाम ली। अब तू भाग कर नहीं जा सकती। परमाणु, होश में आओ, तुम मुझे बचाने आए थे। युग हत्यारे की गर्जना से मानो पूरे अस्पताल की इमारत गूंज उठी।
बलि संघारक। बलि संघारक के आह्वान के साथ युग हत्यारा के हाथ में प्रकट हो गया था वो हथियार। इस बलि संघारक से ही प्रत्येक युग में तुझे खत्म करता आया हूं मैं। परमाणु, मुझे छोड़ दो, वो मुझे मारने मेरी ओर आ रहा है। उफ आह! ममता की चीखों ने किसी के मस्तिष्क को झिझोड़ दिया था। कहीं कोई नारी संकट में है। विश्व में कहीं भी जब कोई नारी संकट ग्रस्त होती है तो उसकी पुकार चंदा के मन को झकझोर देती है। चंदा का शरीर उस समय बुरी तरह से थरथराता है, जिसका अर्थ होता है कि शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। तब चंदा की इच्छा पर सेकंडों में चंदा शक्ति में बदल जाती है और प्रकाश की गति से चीख स्थल की ओर प्रस्थान करती है। चीख दिल्ली से ही गूंजी है और इस बार संकट में फंसी नारी है ममता, जिसने मेरे बाह्य रूप को चंदा को अपने घर में आश्रय दिया है। ममता, परमाणु, तुम चंदा के शत्रु क्यों बने हुए हो? छोड़ दो उसे। साय, शत्रु परमाणु नहीं, योग हत्यारा है शक्ति, और तुम उसके रास्ते में, उसके आगे से हट जाओ। ओह, जब मैं यहाँ पहुँची तो यह हत्यारा मेरी पीठ की ओर था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई थी, मगर अब देख चुकी हूँ। परमाणु, होश में आओ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता। शक्ति ने योग हत्यारा के गंडासे को पकड़ लिया था, लेकिन गंडासा तो लोहे का है, मगर मेरी हथेली की भीषण उसमें से गला नहीं पा रही। इसी वजह से साधारण लोहे के समान मेरी हथेली में जज्ब ही नहीं हो पा रहा। मैं इसका गला भी तो ना दबा पा रही हूँ, ना जला पा रही हूँ। ये कोई असाधारण शैतान है। शक्ति तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। था शक्ति को शस्त्रों के आह्वान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तना, मेरे पास काली का खड़क है जो तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगा। खड़क टूट गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति के पास माँ काली का त्रिशूल था। उसने ना जाने कितने पापियों को तारा था। तू चमत्कारी शक्तियों से संपन्न सही शक्ति, किंतु फिर भी तेरी कोई शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परमाणु, उसे छोड़ो, इसे अपनी ताकत से रोको। परमाणु योग हत्यारा के सम्मोहन में था। परमाणु पर मैं प्राणघातक प्रहार नहीं कर सकती। उफ, मगर रोकना तो शैतान को भी होगा। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी सौभाग्या। शक्ति की हथेली से पैदा हुई इस हथकड़ी ने जकड़ दी परमाणु की कलाई। तुम पर प्रहार नहीं कर सकती, मगर तुम्हें रोकना निहायत जरूरी है। शक्ति ने हथकड़ी का दूसरा सिरा दरवाजे के कुंडे में अटका दिया। अब तुम थोड़ी देर यहाँ बंधे रहो या खुद को मुक्त कराने की चेष्टा करते रहो। जिसने युग हत्यारों को राख का ढेर बना दिया, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं मरता। लेकिन मैं लौटूंगा सौभाग्या। इस आखिरी युग कलयुग में तुझे खत्म करने में जल्दी ही लौटूंगा। युग हत्यारे के शरीर के राख में बदलते ही परमाणु के जहन को भी एक तीव्र झटका लगा था। मुझे क्या हुआ था? मुझे हथकड़ी किसने लगा दी? शक्ति ने आकर उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया और परमाणु की कलाई में बंधी हथकड़ी को अपनी हथेली की ऊष्मा में जज्ब कर लिया। शक्ति, तुम यहाँ कैसे? और वो शैतान योग हत्यारा कहाँ गया? उसे शक्ति ने भस्म कर दिया परमाणु, मगर वो खत्म नहीं हुआ, वो फिर आएगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, वो फिर आएगा। परमाणु, शक्ति व ममता तीनों की निगाहें तुरंत उस आवाज़ की दिशा में घूम गईं। आप कौन हैं? महामुनि भंगम। इससे पहले कि परमाणु, ममता या शक्ति तीनों में से कोई भी उसका पूरा परिचय पूछ पाता। आह, उफ ममता, क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है परमाणु। मुझे मेरा शरीर ऐंठता महसूस हो रहा है, नसें खिंचती महसूस हो रही हैं। परमाणु, उफ। तो मैं कुछ नहीं होगा ममता। मैं समझ गया, ये तो बेहोश हो गई। हम अस्पताल में ही हैं, इसे फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे देखने दो। इसकी बाजू पर यह लाल निशान देखो, यह उसी शैतान की करतूत है। उसने अपने रक्त की एक कोशिका, लाइव ब्लड सेल, इसके शरीर में प्रवेश करा दी है। कोई भी खून अपने ग्रुप के खून के अलावा दूसरे खून को स्वीकार नहीं करता, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त के थक्के बनने लगते हैं। इसे फ़ौरन उपचार की ज़रूरत है। उस रक्त कोशिका ने इसके शरीर में अपना विस्तार करना आरंभ कर दिया है। इसको वही उपचार दिया जाना चाहिए जो गलत खून चढ़ा दिए जाने वाले मरीज़ को दिया जाता है। यहाँ हुए हंगामे के कारण सब हॉस्पिटल छोड़कर बाहर चले गए हैं, लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं? यूँ समझ लो कि योग हत्यारे की एक रक्त कोशिका इसके शरीर में कई बोतल खून और बढ़ा देगी, जो इसके ग्रुप का नहीं होगा। इसको वही उपचार दिया जाना चाहिए जो गलत खून चढ़ा दिए जाने वाले मरीज़ को दिया जाता है। यहाँ हुए हंगामे के कारण सब हॉस्पिटल छोड़कर बाहर चले गए हैं, लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं? शक्ति डॉक्टरों और नर्सों की पूरी टीम को प्रकाश वेग से तुरंत वहाँ लेकर पहुँची। फ़ौरन इसका उपचार शुरू करो। 15 मिनट बाद। परमाणु, अगर तुरंत ही हमें इसके रोग का कारणों का पता न चलता तो इलाज या रोग की जांच के लिए हुई देरी इसकी जान ले लेती। इसके लिए महामुनि भंगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। महामुनि भंगम परमाणु एवं शक्ति के साथ वार्ड से बाहर आ गया। किंतु महामुनि भंगम, आपने अभी तक भी अपना परिचय नहीं दिया और ना ही दूसरे रहस्यों से पर्दा उठाया। मैं इसी उद्देश्य से असम के बियाबान वनों से यहाँ पहुँचा हूँ।
किंतु मैं सभी रहस्यों पर से पर्दा उस कन्या ममता के सामने ही उठाऊंगा। जैसे ही उसे होश आ जाए, उसे अविलंब छतरपुर मंदिर के पीछे बनी पहाड़ियों में ले जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मगर उसे लाने में समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करना। ये सब क्या चक्कर हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, युग हत्यारा ममता को सौभाग्य कह रहा था। कौन है वो और क्यों मारना चाहता है वो उसे? ममता को होश आ गया है, आप उससे मिल सकते हैं। इन रहस्यों का पता लगाकर ही अब मैं वापस जाऊंगी। ममता के चेहरे पर उस हादसे का खौफ अभी तक दिखाई पड़ रहा था। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो, उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। परमाणु शक्ति, तब जहाँ मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहाँ पहुँचकर शायद हम तीनों को ही यकीन आ जाए। महामुनि भंगम ने भले ही ममता को बचाने में हमारी मदद की हो, मगर फिर भी उनकी ओर से भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो पात्र भी मेरी निगाहों में रहस्यमय ही है। महामुनि भंगम वायदे के मुताबिक तयशुदा स्थान पर ही बैठा दिखा। आओ आओ, ईश्वर ने मुझे मानवता की भलाई के लिए भेजा है। मुझे परम पिता परम शक्ति ने इस लड़की, जिसे तुम ममता कहते हो, कि प्राण रक्षा का आदेश प्राप्त हुआ है। मैं असम के वनों में रहने वाली कर्णधारी जाति का गुरु हूँ। कर्णधारी सांसी इस समस्त कर्णधारी जाति का युग हत्यारा इसे अपना शिकार बनाना चाहता है। कृपया आप हमारी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करें। मैं असम के वनों में रहने वाली कर्ण जाति का गुरु हूँ। कर्णधारी सांसी इस समस्त कर्णधारी जाति का सरदार है, किंतु आजकल भेड़िया के हाथ में असम के जंगल की कमान है, इसलिए कर्णधारी उसके बनाए नियमों पर चलते हैं। भेड़िया के दूसरे रूप में कोबी से उन्हें हमेशा शिकायत रहती है, किंतु फिलहाल हम चर्चा भेड़िया कोबी या असम के जंगल की नहीं कर रहे। हमारी चर्चा का विषय ममता है, और ये है कि मैं कौन हूँ। मुझे परम पिता परम शक्ति से किस प्रकार इस बच्ची को बचाने का आदेश मिला है। युग हत्यारा कौन है, क्यों वो ममता के पीछे पड़ा है। दरअसल हर प्राणी के जन्म के साथ ही उसके मुख से निकली वाणी स्वरध्वनि के रूप में ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक व्याप्त रहती है। मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्द मेरे बोलना बंद करते ही तुम्हें तो सुनना बंद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में ये शब्द सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक स्वरध्वनि के रूप में व्याप्त रहेंगे। प्रकृति के इन गूढ़ ध्वनियों को तुम्हारी भाषा में कॉस्मिक साउंड कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अरब खरब वाणियों का भंडार भरा है। इन वाणियों में मानव से लेकर पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के अलावा वातावरण में व्याप्त सैकड़ों प्रकार की ध्वनियाँ विद्यमान हो सकती हैं। मुझ में प्रकृति की इन गूढ़ ध्वनियों कॉस्मिक साउंड को सुनने की क्षमता है। मेरे लंबे कान रिसीवर की तरह इन ध्वनियों को ग्रहण करते हैं। इन ध्वनियों में से मैं किसी तूफान, चक्रवात, वर्षा, अत्यधिक ग्रीष्म, शीत, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने के भावी संकटों का पता लगा लेता हूँ। मेरे जरिए प्राप्त इन सूचनाओं का लाभ फिलहाल जंगलवासियों को ही अधिक मिलता है। कुछ दिनों पूर्व भी मुझे उन गूढ़ ध्वनियों का विश्लेषण करते समय युग हत्यारे की मंशा का पता लगा, क्योंकि उसकी बड़बड़ाहट शब्दों के रूप में ब्रह्मांड में आ पहुंची थी। युगों की इस कहानी का आरंभ सतयुग से हुआ। राजा रुद्रचंद्र प्रताप सिंह मणि की रूप सी पुत्र राजकुमारी सौभाग्य के रूप सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। गुलाब की रंगत वाली प्रातः काल की धूप की तरह खिली हुई, ओस की तरह पवित्र और चंद्रमा की तरह उज्जवल राजकुमारी सौभाग्य के चेहरे पर लटकती दो लटें काली नागिन की तरह बल खाया करती थीं। राक्षस प्रत्येक युग में हुए हैं। उन दिनों चक्रपाणी नाम के शक्तिशाली राक्षस का राक्षसों पर दबदबा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं युग हत्यारा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।